एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने वाला था क्योंकि उसकी आगे शादी होने वाली थी और दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तो दूसरी तरफ हम शोनू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ उसके अपार्टमेंट में जा रही थी और रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड को लेकर उसकी फ्रेंड उसे काफी देर तक छेड़ती भी रहती है। अब जैसे ही घर पहुंचे थे दोनों बैठे थे बातें कर रहे थे कि तभी ही शोनू को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि वीकेंड से मिलने के लिए उससे बात कर रहा था। जैसे ही कॉल खत्म होती है तो उसकी दोस्त शीरा ये कहने लग जाती है कि मुझे एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि जो एक कपल होता है वो एंड में यही कहता है कि मिस यू और ऐसी बातें करता है, लेकिन तुमने तो बस ऐसे ही कॉल काट दिया, तुम कह रही हो कि तुम दोनों कपल हो तो फिर ये क्या तरीका हुआ। लेकिन इन सारी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे ये भी कहने लग जाती है कि अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई। उसकी दोस्त कहती है तो फिर तुम कब शादी करने वाली हो। इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था और वह कहती है कि इस टॉपिक को चेंज करते हैं और किसी टॉपिक पर बात करते हैं। और खाते पीते उन दोनों को नींद आ जाती है। जैसे ही अगले दिन वो जागी थी तो इसी के साथ की नजर ब्लड पर पड़ जाती है और जब वो इसके बारे में अपने दोस्त रान को बताते हैं तो उसके दोस्त ये कहने लग जाते हैं कि जरूर ये मॉम की वजह से हुआ होगा। मॉम कोई और नहीं बल्कि उसकी एक पेट थी। उसकी दोस्त को भी कहीं जाना था तो इसलिए वो शोनू को ये कहती है कि मुझे जाना होगा, जैसे ही वो तुम्हें मिले तुम उसे पेट हॉस्पिटल लेकर चली जाना। और इतना कहते साथ ही वो वहां से चली गई थी। उसके जाने के बाद ही पीछे से वो मॉम को ढूंढने लग जाती है और थोड़ी ही देर में मॉम उसे मिल गई थी। फिर वो उसे एक बैग में डालती है और पेट हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है ताकि उसका जाकर इलाज करवा सके। और जैसे ही वो पेट हॉस्पिटल के बाहर पहुंची थी तो देखते हैं उसका दरवाजा बंद है कि ऊपर से जाओ आ जाता है और जाओ यहाँ पर काम करता था। वो दरवाजा ओपन करता है, उसे अपने रूम में लेकर जाता है और यही बताने लग जाता है कि इसका नाम क्या है और बाकी की डिटेल पूछने लग जाता है कि इसकी ये तबीयत कब से खराब हुई। वो उसका चेकअप भी करना चाहता था और शूनो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, इसलिए वो जैसे मम्मा को निकाल रही थी तो उसके हाथ पे चोट भी लग जाते है। सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका कैसे ख्याल रखना होता है। कि थोड़ी देर में वहां पर नर्स आ गई थी और नर्स को देखने के साथ ही डॉक्टर साहब ये कहने लग जाता है कि तुम इसे दूसरे रूम में लेकर जाओ ताकि वहां पर आकर मैं इसका चेक कर सकूं और कुछ से पहले तुम कुछ इसके टेस्ट वगैरह भी कर लेना। और जैसे ही वो कैट को लेकर वहां से चली गई थी उसके पीछे ही वो ये कहता है कि सोनू तुम मेरे साथ आओ और उसके हाथ पर जो चोट लगी थी उसके ऊपर मेडिसिन लगा के फिर हाथ धोने लग गया था। और थोड़ी देर में उसके कैट का भी चेकअप हो जाता है और डॉक्टर ये कहने लग जाता है कि तुम अपना इंजेक्शन भी लगवा लेना, तुम्हें रेबीज ना हो जाए। अब यहाँ पर उसका काम खत्म हो गया था और कुछ पैसे देने के साथ ही फिर वो पेट हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। कि पीछे से डॉक्टर जाओ के भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुम इस बैग को रख लेना और ये लगाती रहना, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। और घर जाते हो फिर अपनी दोस्त को भी कॉल करके ये बता देते हैं कि अभी इसके टेस्ट होना बाकी है, उसका जैसा रिजल्ट आएगा फिर इसका आगे इलाज किया जाएगा। सोनू फिर फ्लावर की शॉप पर चले जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो यहाँ पर काम करती है। कि तभी उसे किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर राव का मैसेज आ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी बहन के लिए फ्लावर चाहिए थे। कि फिर उसकी कुलीग आ जाती है, वो दोनों बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की कॉल आ जाती है जो कि फ्लावर्स को लेकर काफी नाराज था। तो इस पर कहती है कि वो गलत ऑर्डर प्लेस हो गया, मैंने आपकी तरफ नहीं भेजने थे बल्कि कस्टमर की तरफ भेजने थे। जैसे ही कॉल कटती है फिर वो अपने हैंड की तरफ देखती है जहाँ पर अभी भी जख्म के निशान थे और इन्हें देखने के साथ ही उसे जाओ की याद आ जाती है। तो उधर हम डॉक्टर जाओ को देखते हैं जो कि कैट को देखकर काफी खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि वो कैट उसे काफी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। अब रात का वक्त था और डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह पर गया हुआ था और इसी जगह पर कोई और नहीं बल्कि शोनो का बॉयफ्रेंड भी काम करता था। जैसे ही वो यहाँ से फ्री होता है तो इसी के साथ ही शोनू को लेकर घर जाने लगता है कि पीछे से डॉक्टर साहब की नज़र भी पड़ी थी लेकिन वो सही से शोनू को नहीं देख पाया था। शोनू जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस जा रही थी तो वो रास्ते में ये बताने लग जाता है कि मैं बॉस हूँ और मेरे अंडर भी काफ़ी सारे काम करते हैं और मेरी एक पार्टनर भी है। ये बात सुनने के साथ वो थोड़ी सी हैरान हो गई थी। फिर वो उसे ये भी कहने लग जाता है कि तुम शेरहान को कॉल करो ताकि वो तुम्हारे साथ डिनर पर चली जाए क्योंकि मुझे अभी भी काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो अपने बॉयफ्रेंड की ये बात सुनने के साथ ही जूनू सैड भी हो गई थी और इसके साथ उसे गुस्सा भी आ गया था, लेकिन वो इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं कहते। तो उनकी गाड़ी अब पार्क होती है किसी और जगह पर नहीं बल्कि उसके दोस्त के घर के बाहर। वो वहाँ जाकर अपने दोस्त से मिलते उसे बताने लग जाती है कि थोड़ी दिनों में हम कैट को वापस लेकर आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। वो जैसा कि डिनर पर जा रही थी लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तो इसी के साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती है और ऊपर विंडो से फिर जाओ नीचे गाड़ी की तरफ देख लेता है और उसके दोस्त भी अंदर आए बैठे थे तो उसे खाने के लिए बुलाते हैं तो वो खाने के लिए उनके पास चला जाता है।
वो जैसे ही खाने के लिए उनके पास बैठा था तो उसके दोस्त फिर पेंग के बारे में बताने लग जाते हैं। ये पेंग कोई और नहीं बल्कि शूनू का बॉयफ्रेंड था और वो ये कहने लग जाते हैं कि एक तो उसकी जो पार्टनर है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और ऊपर से जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उससे भी काफ़ी खूबसूरत है। वो कुछ बेर उठाने के लिए जैसे फ्रिज के पास गया था तो एक दोस्त ये कहने लग जाता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी को कैसा बना दिया, या तो तुम जिम जाते हो या तुम पेट हॉस्पिटल जाते हो, इसके अलावा कहीं नहीं, क्या ये सब कुछ डाइवोर्स की वजह से हो रहा है। तो दूसरा दोस्त उसे चुप करवा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके रिलेटेड उससे बात करें। उधर पेंग जैसे ही उसे घर छोड़ने के लिए गाड़ी के पास करता है तो वो उससे ये कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ। वो उससे ये कहने लग जाता है कि अगले हफ्ते ज़रूर जो कुछ भी इस हफ्ते हमने करना था अगले हफ्ते करेंगे। फिर उसके हाथ पर उसकी नज़र भी पड़ जाती है जिस पर चोट के निशान थे। वो ये बताती है कि ये शीरान के पेट ने किया और वो उससे और बात नहीं करना चाहती थी तो गाड़ी से बाहर आ जाती है। पैंग अगले दिन जैसे ही ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठा था तो उसके डैड ये कहने लग जाते हैं कि शहनशाह बहुत ही मेहनती है, खूबसूरत भी है, काम भी करती है, तो तुम्हारा उसके साथ शादी करने का क्या प्लान है। लेकिन जैसे ही उसका बेटा कहता है कि मैं तो शूनू के से शादी करूंगा, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। लेकिन डैड उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता है कि ये बस सिर्फ एक प्ले फुल लाइफ है और कुछ नहीं। तुम एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। वो तो ये भी कहने लग जाते हैं कि हमें आज शहनशाह से मिलने के लिए उसके घर भी जाना होगा, तुम मेरे साथ आ रहे हो। तो दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि कैट के साथ बैठा हुआ था। उसकी बहन उसकी फोटोज खींच रही थी, वो दोनों काफी खुश दिखाई रहे थे और फिर वो उसके लिए कुछ फ्लावर्स भी लेकर आ जाता है। वो उसका फोन चेक करना चाहता था लेकिन उसकी बहन ये कहने लग जाती है कि मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं तो आप फोन मत चेक कीजिए। तो शीरान कॉल करती है और वो शूनू को ये बताना लग जाती है कि मुझे काम के लिए कहीं जाना होगा तो तुम कैट का पीछे से ख्याल रख लेना। उसी के साथ ही कॉल कट हो जाती है। सोनू जैसे अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम रो रही है। ये सब कुछ ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने कुछ कहा था जिसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी देर तक रोती रहती है। फिर ग्रैंड मदर भी बाहर आ जाती है और वो ग्रैंड मदर के पास बैठी थी कि मॉम भी रोने के बाद ही उनके पास आकर बैठ जाती है और वो उन्हें ये कहने लग जाती है कि सोनू अब तुम्हें पैंग के साथ शादी कर लेना चाहिए, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। जबकि सोनू अपनी मॉम को छेड़ने के लिए ये कहने लग जाती है कि जिस बंदे को शादी करनी है वो मैं नहीं बल्कि वो आप हैं। रात का वक्त था, पेट हॉस्पिटल क्लोज होने वाला था, सारे लोग काम पर जा रहे थे कि तभी ही सोनू वहां पर आ जाती है। उसके हाथ में स्लीपिंग मैट था, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी कैट के लिए लेकर आई थी क्योंकि हो सकता है इसके बगैर उसे नींद ना आ रही हो। खैर ये काम करने के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। जैसे वो बाहर आई थी और सामने वाली जगह में इंटर हो जाती है, पीछे से डॉक्टर साहब भी बाहर आ गया था। उसके हाथ में एक फाइल थी, वो उससे बात करना चाहता था लेकिन वो इधर उधर ढूंढने के बावजूद भी उसे कहीं नजर नहीं आती। वो फिर जिस साइड पर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है उसके अपोजिट साइड में वो भी आगे चल पड़ते, इसकी वजह से उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाती। सोनू फिर अपनी दोस्त के घर चली जाती है। वहां पर बैठकर उन्होंने खाना ऑर्डर किया था। जैसे दरवाजे पर जाती है तो वहां पर उसकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर साहब से हो जाती है। डॉक्टर साहब को देखने के साथ ही वो हैरान हो गई थी। वो उसे ये कहती है कि लगता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैं बाद में तुम्हें इसको बाहर लेकर कॉल करूंगी। लेकिन वो तो ऊपर वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाता है तो मालूम होता है कि वो तो ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता है। वो फिर अपनी दोस्त के पास जाकर उस लड़के के बारे में बात करती है जिस पर वो ये कहती है कि हाँ ऊपर भी कुछ फैमिली के लोग तो रहते हैं। जब उसे मालूम होता है कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने उसे गलत समझ लिया था कि वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे मैसेज कर देती है और कहती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। घर जाते वक्त वो जैसे ही टैक्सी में सवार होने वाले थी तो ऊपर विंडो की तरफ देखती है जहाँ पर डॉक्टर जाओ उसे ही देख रहा था और फिर वो गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी में बैठी थी तो वो ऐसे ही कर देता है कि ध्यान से जाना क्योंकि स्नो गिर रही है और फिर उससे मिलने का भी कहता है कि अगली दफ़ा स्नो हो तो हम कहीं बाहर मिलेंगे। तो वो कहती है कि अगली दफ़ा क्यों नहीं, इस दफ़ा ये मिल लेते हैं। इतना मैसेज देखा नहीं था कि वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और रोड पर भागने लग जाता है। यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।